हम लोगों को शुरुआत से ही जो भी हम लोगों को सॉरी करप्शन को कैसे टैकल करेंगे? एक कमेटी बनानी पड़ेगी है ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं। सर, होती तो है। पहले तो ये जो करप्ट लोग हैं ये जब पकड़े जाए तो इनसे नरमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इनके लिए बिल्कुल नरमी नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर जब आप किसी सरकारी दफ्तर में अपने काम के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में अपने काम के अलावा एक और चीज़ आती है, वो है पैसा। अपना काम करने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना पड़ता है कि दफ्तर के बाबू को कितने पैसे देने पड़ेंगे, या फिर ये भी सोचते होंगे कि अधिकारी तक अगर पैसा पहुंच जाए तो शायद काम जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है, और क्या बिना पैसे के काम नहीं हो सकता? ये सभी सवाल साधारण से लगते हैं लेकिन हैं बड़े गंभीर। जिस काम के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा अलग से पैसा लेना जितना गलत है उतना ही गलत है पैसा देना। जी हाँ, भ्रष्टाचार हमारे आसपास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये किसी बीमारी से कम नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि हाल ही में आए आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? ये जानने से पहले ये जान लेना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर भ्रष्टाचार होता क्या है। भारत सरकार द्वारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता का एक महत्वपूर्ण आविर्भाव है। अंग्रेजी का करप्ट शब्द लैटिन शब्द करप्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है तोड़ना या फिर नष्ट करना। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त ऊंचे तबके के लोगों से चलकर ये भ्रष्टाचार निचले तबके तक आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी तक पहुंचकर अनेक लोगों के लिए एक आदत सी बन गई है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार पर नियमित आंकड़े जारी करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित करता है। भ्रष्टाचार विश्वास को खत्म करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है, आर्थिक विकास को बाधित करता है और असमानता, गरीबी, सामाजिक विभाजन और पर्यावरण संकट को और बढ़ाता है। भ्रष्टाचार को उजागर करना और भ्रष्ट को जिम्मेदार ठहराना तभी हो सकता है जब हम भ्रष्टाचार के काम करने के तरीके और इसे सक्षम करने वाली प्रणालियों को समझें। इस समस्या के बढ़ते कारण और इसके उपायों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में करप्शन में इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 में जहां इस इंडेक्स के अनुसार 100 में से 40 पॉइंट भारत को मिले थे, वहीं वर्ष 2023 में यह पॉइंट सिर्फ 100 में से 39 रह गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग इस पूरे इंडेक्स में 8 स्थानों से खिसक गई है, जो कि एक काफ़ी चिंतनीय विषय है। भारत में चाहे आम नागरिक की बात हो या फिर किसी भी वर्ग विशेष की बात, हर किसी का सामना करप्शन से कभी ना कभी उसके जीवन काल में जरूर होता है। ये बात साफ है कि इस बढ़ते भ्रष्टाचार के पीछे कई कारण हैं, लेकिन आए दिन सामने आती खबरों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ बड़े पदों पर बैठे अफसर भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए जाते हैं। ऐसे में सरकारी पदों पर कार्यरत अफसरों और कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया, उनकी मानसिकता के साथ साथ मॉनिटरिंग कर रहे लोगों पर भी काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है और खबरें भी इस तरह की आती हैं कि सरकारी अफसर या कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसे में सवाल सबसे पहले तो ये उठता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो सरकारी अफसर या कर्मचारियों घूस लेने के प्रेरित होते हैं, या इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार माना जा सकता है या फिर पूरा सिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार कहा जाएगा? कई ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे IAS IPS ऑफिसर्स के पास करोड़ों, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए ऐसे पकड़े गए हैं, उनके बारे में पता चला है। तो इससे दिखता है कि भ्रष्टाचार तो व्यापक तौर पे मौजूद है, लेकिन इसके लिए आप किसी खास व्यक्ति को नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका मनोविज्ञान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेके एक स्वीकृति जैसी चीज़ देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में अगर हम एक स्वीडन के अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री हैं गुन्नर मिडाल उनकी बात करें, तो वो 1968 में किताब उन्होंने लिखी थी एशियन ड्रामा। उस किताब में वो बताते हैं कि भारत एक सॉफ्ट सोसाइटी है,
उनका मेन फोकस ये था कि भारत में एक डिसिप्लिन की कमी देखने को मिलती है, और उस डिसिप्लिन की कमी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे सरकारी संस्थाएं हैं या और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको प्रशासन और शासन के अलग अलग स्तरों पर उस अनुशासन की कमी देखने को मिलती है। ये अनुशासन और भ्रष्टाचार एक दूसरे को फीड करते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। हर एक डिपार्टमेंट में या विभाग कहें तो वहाँ पर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होता है जो इस बात की मॉनिटरिंग करता है कि वहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जो लाभार्थी हैं उन्हीं को सिर्फ लाभ मिले। लेकिन इसके बावजूद भी जो भ्रष्टाचार है वो वहाँ पर होता है। तो क्या जो मॉनिटरिंग कर रहे लोग होते हैं वो भी इसमें लिप्त कहे जा सकते हैं, या फिर कोई और कारण है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो छूट जाती है उस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में जिसकी वजह से ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ी राजनीति वाले क्षेत्र में जाके चीज़ों को समझनी होंगी। जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होना चाहिए उस लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलता है। कहने के लिए तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से हमने ULBs और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण उस तौर पे देखने को नहीं मिलता है। पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जो जिस पोस्ट पे लोग बैठे होते हैं उनके पास ठीक ठाक पावर होती है। उसके बाद आप दूसरा पक्ष देखें, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो अधिकारी तंत्र है उनका राजनीतिकरण जो समय के साथ हुआ है, साथ ही साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है, इन सारे कारणों के चलते भ्रष्टाचार एक ऐसी व्यवस्था बन के रह जाती है, एक ऐसी अवधारणा बन के रह जाती है जिसको पोषण ही मिलता है, उसको रोकने का कोई अच्छा हिसाब किताब नहीं बन पाता है। वहीं जिन अधिकारियों का नाम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सामने आता है उनमें से अधिकतर अपने सिलेक्शन के पहले ईमानदारी के साथ देश सेवा की बात कहते नजर आते हैं, लेकिन पद पाने के कुछ दिनों बाद ही उनके विचार बदल जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि सिस्टम की खामियों की वजह से ही उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ता है और ये उनकी मजबूरियां बन जाती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने पूर्व ब्यूरोक्रेट से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा है। तो सिस्टम जिम्मेदार है इम्प्रूवमेंट न करने के लिए या इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूवमेंट न करने के लिए। व्यक्ति जिम्मेदार है पैसा देने के लिए या पैसा लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से दोनों इस प्रक्रिया में जिम्मेदार है। अब दूसरा सवाल इससे जुड़ा उठता है कि हम क्या कर सकते हैं, सरकारी विभाग में क्या लूप होल्स हैं इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। तो तीन चीजें हैं। पहली चीज वही जो हमने बात की अभी आपसे, डिस्क्रिशन की, लेकिन उससे सबसे बड़ा जो खतरा आजकल इस्तेमाल हम देख रहे हैं वह है, हमारा संविधान कहता है इक्वल प्रोटेक्शन हम देते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, लेकिन इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो ये जरूरी नहीं। जैसे डिमोलिशन है, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट कर रखा है, लेकिन अगर कुछ चुने हुए ढंग से या डिमोलिशन की प्रक्रिया होती है, कुछ चुने हुए जगहों पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होती है, तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है, तो लोगों को लगता है यहाँ पर जरूर कोई करप्शन है या कोई फेवरेटिज्म किया जा रहा है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की खबरों से वाकिफ होते हुए भी खुद को अधिकारी या सरकारी विभागों में नौकरी पाने के लिए रात दिन मेहनत कर तैयार करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि खुद सब कुछ जानते हुए भी ये अभ्यर्थी क्यों उसी भ्रष्टाचार के दलदल में खुद जाना चाह रहे हैं। ये समझने के लिए हमने कुछ अभ्यर्थियों से बात की, सुनिए वे क्या कहते हैं। अगर चेकिंग का या सरप्राइज इंस्पेक्शन का अगर कंसेप्ट आ जाए कि अगर कोई किसी पोस्ट पे है, अगर कोई जिलाधिकारी है और अगर किसी स्कूल में बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ये भी एक प्रकार का करप्शन ही माना जाएगा। जब हर तरीके से अगर देश अगर नीचे जा रहा है तो ये करप्शन ही है। तो फिर अगर वहाँ पे इंस्पेक्शन हो, अगर वहाँ पे करंटली अगर इंस्पेक्शन होगा तो वो टीचर अलर्ट हो जाएगा, फिर वो पूरे के पूरे ज़िले में ये सर्कुलेट हो जाएगा, हर टीचर आएगा अपने सही समय पे। ऐसे ही सर हमारी इकॉनमी धीरे धीरे बहुत नीचे जाती जा रही है ब्लैक मनी की वजह से। तो हमें ब्लैक मनी को किसी न किसी तरीके से इंटरमीडिएट जो चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट वाला कंसेप्ट है, इसको एबॉलिश करना चाहिए सर। मॉनिटरिंग तो लगातार होती है, लोग जो मॉनिटरिंग करने जाते हैं वही करप्ट हो जाते हैं।
हाँ जी सर, ये बात भी आपकी सही है। तो सर ये हम लोगों को शुरुआत से ही जो भी हम लोगों को सर एक मिनट हम एजुकेशन पे फोर्स करेंगे तो आगे चल के हम मतलब एक चाइल्ड में ये एबिलिटी डाल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है। अगर हम उसे मतलब बचपन से ही सिखाएंगे कि नहीं, अगर उसका एजुकेशन में रोका या कुछ, तो आगे चल के सोसाइटी से वो कुछ अगर अच्छी चीज़ें गेन करता है तो बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी गेन करता है। बाकी मेरा और भी सेक्टर्स में यही एफर्ट होगा कि मैं उसमें बेस्ट दूँ अपना। करप्शन को कैसे टैकल करेंगे? तो इसको अगर रोकना है तो हमें बहुत सही क्रम से काम करना पड़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे तक। या तो फिर हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, उसमें ऐसे लोगों को हमें डालना है। ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कमेटीज़ होती हैं हर जगह। सर होती तो हैं सर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हो या फिर सरकारी पद पर काम कर रहे लोग या आम जनता, सबका सामना भ्रष्टाचार से कभी ना कभी जरूर होता है। तो ऐसे में इसको कम करने से जुड़े उपायों को जान लेना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। गवर्नमेंट उपायों के बारे में अगर आप देखें तो सेकेंड ईयर खुद ही बात करती है। पहले तो ये, और गुन्नर मिडाल भी ऐसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो ये जो करप्ट लोग हैं, ये जब पकड़े जाए तो इनसे नरमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इनके लिए बिल्कुल नरमी नहीं होनी चाहिए। जब एग्जाम्पल सोसाइटी में जाते हैं ना कि इसने करप्शन किया, इसने गलती की, इसको ये पनिशमेंट मिला, इसने अच्छा किया, इसको ये अवार्ड मिला, तब वो एक मैसेज क्रिएट होता है सोसाइटी में कि नहीं ये चीज़ सही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम आसपास देखते हैं, मीडिया में ही देखिए, जिन सिविल सेवकों का नाम पॉपुलर है उसमें आपको जैसे आर्मस्ट्रांग पमे नहीं सुनने को मिलेंगे, अशोक खेमका नहीं सुनने को मिलेंगे, मंजिता वंजारा नहीं सुनने को मिलेंगे, रूपा मुदगिल नहीं सुनने को मिलेंगे। ये रियल सिविल सर्वेंट्स हैं, लोक सेवक हैं जो वाकई जनता के लिए काम कर रहे हैं। किसी की शादी हो रही है तो कभी कुछ हो रहा है, किसी ने मूवी बना दी, ये सारी चीजें बहुत पॉपुलर होती हैं, है ना। तो जो सही काम कर रहे हैं लोक सेवक, उनको रिवॉर्ड करके एग्जाम्पल क्रिएट करना, और जो गलत कर रहे हैं उनको पनिश करके एग्जाम्पल क्रिएट करना। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं और इंसेंटिव कल्चर को दुरुस्त कर पा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तो डेफिनेटली इससे सोल्यूशन निकल सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत की है। प्रदेश का कोई नागरिक रिश्वत मांगने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारी का ऑडियो या वीडियो को इस पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकता है। एंटी करप्शन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले वेब ब्राउजर ओपन करें और एड्रेस बार में jansunwai.up.nic.in टाइप करें। इसके बाद वेबसाइट ओपन होने पर स्क्रीन पर एंटी करप्शन पोर्टल पर क्लिक करें। यहाँ आपको शिकायत पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर OTP भेजे पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, जिसको दर्ज करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आवेदनकर्ता के विवरण में अपना नाम व पता दर्ज करना होगा। इसके बाद अगर आप अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो इससे संबंधित ऑप्शन पर क्लिक करें, अन्यथा खाली छोड़ दें। अब भ्रष्टाचार, अनियमितता में लिप्त व्यक्ति, संस्था का विवरण भरें। आवेदन या शिकायत का विवरण कॉलम में शिकायत का विवरण भरें। शिकायत से संबंधित ऑडियो या वीडियो यूट्यूब या सीधे पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद आपको संदर्भ सुरक्षित कर टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से शिकायत का विवरण प्राप्त होगा। आपकी शिकायत से संबंधित जो भी कार्रवाई होगी उसकी सूचना विभाग द्वारा SMS के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। आप अपनी शिकायत की स्थिति पोर्टल के माध्यम से संदर्भ संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज कर भी देख सकते हैं। अपने जीवन में आपने भी कई बार भ्रष्टाचार का सामना किया जरूर होगा। अगर हाँ, तो आपको कब और किस रूप में इसका सामना करना पड़ा और आपकी तरफ से इसे रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।